दोस्तों नमो नमः। आप लोगों का मोहन अकेडमी में स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी कल्पना के साथ आज हम संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए हम संस्कृत विषय पर चलते हैं। संस्कृत विषय में आप लोग चाहे टैट सी टैट सुपर टैट जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जहाँ संस्कृत आती है तो आप ये सही जगह आए हैं। ठीक है, और आज हम संस्कृत के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, जिसमें माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानकारी देंगे जो हमारे आधार स्तंभ हैं। संस्कृत शब्द किससे बना है? ठीक है, क्या ये सम उपसर्ग में कर धातु में और कुत प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? शुद्ध एवं परमार्जित भाषा। जिसका अर्थ क्या होता है? शुद्ध एवं परमार्जित भाषा होता है। ठीक है, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? हम अच कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? हम अच कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। आज हमारा टॉपिक रहेगा माहेश्वर सूत्र का। आज हमारा टॉपिक रहेगा माहेश्वर सूत्र का। तो माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए हैं? माहेश्वर सूत्र अष्टाध्यायी से लिए गए हैं, जिनकी रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। पाणिनि ने क्या किया है? मतलब तपस्या करके इनका निर्माण किया है। ये माहेश्वर सूत्र कहाँ से निकले हैं? शिव शंभू जी के, मतलब जो कौन है? माहेश्वर यानी अर्थात शिव। शिव के डमरू से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि जब ये मुनि तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या से खुश होकर शिव शंकर ने अपने नृत्य करके डमरू का वादन किया। उस वादन से जो आवाज़ निकली, ठीक है, तो उनमें 14 सूत्र महर्षि पाणिनि को सुनाई दिए। तो वही सूत्र ये हैं जो संस्कृत के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो इन्हें अन्य नामों से, किन किन नामों से जाना जाता है माहेश्वर सूत्रों को? क्या? चतुर्दश सूत्र के नाम से जाना जाता है। चतुर्दश सूत्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? 14 है। उसके बाद में इन्हें क्या, किस नाम से जाना जाता है? प्रत्याहार सूत्र। क्योंकि क्या होता है? इन्हीं से प्रत्याहार, मतलब प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। और इसके बाद में इन्हें और एक नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? वर्ण सामान्य सूत्र। वर्ण सामान्य सूत्र। तो क्या मतलब है? वर्णों के समान है ना, बिल्कुल बिल्कुल वर्णमाला के समान है, इसीलिए इन्हें वर्ण सामान्य सूत्र भी नाम दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में शिव सूत्र तो पता है आप लोगों को क्यों कहा जाता है, अभी मैंने बताया भी। क्योंकि क्या है? इन्हें भगवान शिव के डमरू से उत्पत्ति मानी जाती है इनकी, इसीलिए इन्हें शिव सूत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्हें माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति शिव शंकर यानी माहेश्वर से, माहेश्वर के डमरू से मानी जाती है। तो ये 14 कौन कौन से हैं जो हमारे संस्कृत के लिए मतलब आधार स्तंभ हैं? तो इनको पढ़ लेते हैं। क्यों? जो भी संस्कृत पढ़ेंगे तो इनमें हर जगह ये सूत्र काम आते हैं। ठीक है, तो 14 सूत्र कौन कौन से हैं? हमारा पहला सूत्र है अयुण। पहला सूत्र कौन सा है? अयुण। अयुण। उसके बाद में ऋक है। ठीक है, ऋक। उसके बाद में क्या है? अयोण। उसके बाद में अयोच है। उसके बाद में 5 नंबर है हैवृट। 6 नंबर क्या है? लड़। 6 नंबर क्या है? लड़। ठीक है, 6 नंबर हमारा हो गया लड़। उसके बाद में 7 नंबर क्या है? उमड़नम है। ठीक है, 8 नंबर क्या है? झबऊ है। और 9 नंबर पे क्या है? घड़दस है। और 10 नंबर क्या है? जब घड़दस है। क्या है? जब घड़दस है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? 11 नंबर पे खफ छटत चढ़तो। ठीक है, क्या 11 नंबर पे? खफ छटत चढ़तो। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में 12 नंबर पे हमारा कप है। ठीक है, 12 नंबर पे क्या है? कप है। उसके बाद में 13 नंबर पे क्या है? ससर है। और 14 नंबर पे क्या है? हमारा हल है। ठीक है, 14 नंबर पे क्या है? हल है। ठीक है, तो इनसे मिलकर कितने प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है? इन्हीं सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इन्हीं सूत्रों से कितने? 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो गए हैं? जैसे प्रत्याहार क्या होते हैं? जैसे एक तो हमारा दिया हुआ है अच। जैसे आप लोगों ने अच सुना होगा, तो अच में क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं ना। अच में क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं। तो जैसे अच के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? उदाहरण के लिए अच के अंतर आ से लेकर चा तक सभी आ जाते हैं वर्ण। आ से लेकर चा तक क्या आते हैं? सभी वर्ण आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे माहेश्वर सूत्र में ढूंढेंगे ये कौन कौन से, इसमें अच में कितने सूत्र
महत्व सूत्र मिलके अच प्रत्याहार का निर्माण किया है। 1 2 3 4 कहाँ से देखो, ये तो आ शुरू हुआ ना, यहाँ से देखेंगे चा कहाँ मिलेगा हमें, देखो दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, यहाँ पे मिला चा। तो इसके बीच के जितने भी ये हैं क्या, जितने भी अक्षर हैं, ठीक है, जितने भी वर्ण हैं, तो वो क्या, वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये हमारा एक सूत्र बन गया, एक हमारा प्रत्याहार बन गया। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा एक प्रत्याहार बन गया। तो इसके अंतर्गत कौन से आ जाएंगे, आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ये णा है, ये णा। ठीक है, ये क्या है, हल वर्ण, जिसमें हलंत लगा होता है उस वर्ण को हम नहीं लिखते हैं। एक हमारा ये भी रूल है, जिसमें क्या होता है, हलंत लगा होता है, उन वर्णों को नहीं लिखते हैं। जैसे इसमें ये हमने नहीं लिखा है, आ ई ऊ के बाद में णा छोड़ दिया है, उसके बाद में दूसरे सूत्र पे आ गए हम। दूसरे सूत्र में क्या है, रे रहे और ले रहे, और का को क्या किया हमने, का को हमने छोड़ दिया है। उसके बाद में इसी प्रकार से आयोण में क्या हो जाएगा, ए और ओ हो जाएगा, आयोच में क्या हो जाएगा, ए और औ हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद में क्या है, बस ये आय और हो गया। इनकी संख्या कितनी हो गई, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितनी हो गए, 9 हो गए स्वर। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने पहले बताया था, ये हो गए 9। ठीक है, तो ये इन प्रत्याहारों का निर्माण ऐसे किया जाता है और इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो अब क्या करें, जैसे किसी स्वर का मतलब बताना है, तो स्वर के लिए क्या बोल देंगे, सिर्फ एक छोटा सा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या सूत्र हो जाएगा, अच। ठीक है, क्या हो जाएगा, अच। इसी प्रकार से किसके लिए, व्यंजन के लिए भी सूत्र है। व्यंजन के लिए कौन सा सूत्र है, व्यंजन में क्या, कहाँ से कहाँ तक आते हैं, व्यंजन में आते हैं हैवरट से। ठीक है, हैवरट कहाँ गया, ये है, देखिए व्यंजन में कहाँ से आते हैं, हैवरट से कहाँ तक, ला तक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हल। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए इसको कौन सा प्रत्यय कहेंगे, इसे हल प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, हल प्रत्यय कहेंगे। इनके अंतर्गत जो वर्ण आ जाएंगे हल के अंतर्गत, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। क्या आ जाएंगे, हा आ जाएगा, या आ जाएगा, वाह आ जाएगा, रा आ जाएगा, टा छोड़ देंगे क्योंकि नीचे हलंत लगा हुआ है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार से ये ला लिख लेंगे, णा छोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें उमड़न में ऊ लिख लेंगे, माँ लिख लेंगे, ला लिख लेंगे। ठीक है, और ना लिख लेंगे और माँ ना लिख लेंगे, माँ को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसी प्रकार से सब में यही रूल फॉलो करेगा, लिखते चले जाएंगे। आखिर में क्या होगा, जो आखिर वाले वर्ण हैं, जो हल वर्ण हैं, जिसमें हलंत लगा हुआ है, उन वर्णों को नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण आपको और बताते हैं, एक उदाहरण एक पहले सूत्र से ही बता रहे हैं, जिसमें क्या है, एक प्रत्याहार बना। जैसे मान लो क्या है, अण प्रत्याहार है। ठीक है, अण, तो अण में क्या है, आ से णा तक, ये यहाँ से यहाँ तक का प्रत्याहार है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कौन से वर्ण आएंगे, इसमें आएंगे, देखो आ जाएगा, ई आ जाएगा और ऊ आ जाएगा, और णा क्या होगा, णा छूट जाएगा। क्या है, णा हल वर्ण है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे हम 42 प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं और ये भी जानकारी रख सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक आए हैं और कौन कौन से वर्ण हैं। तो ये 14 महासर सूत्र हैं, जिनकी जानकारी से हमें जितने भी प्रत्याहार हैं उनका निर्माण कर लेंगे, उनके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, संस्कृत के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। तो एक बार इन्हें महत्व सूत्रों को लिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला आयोण है, दूसरा रेरेक है, तीसरा आयोण है, चौथा आयोच है। ठीक है, पाँचवा क्या है, पाँचवा है हैवरट, छठा है लड़, सातवां है उमड़नम, आठवां है झवो, नमा है हमारा गड़दस, 10वां है जबगड़दस, 11 क्या है खप छटत चढ़तो है। उसके बाद में 12 हमारा कौन सा, 12 हमारा कप है, 13 हमारा ससर है और 14 हमारा क्या है, 14 हमारा हल है। ठीक है, तो ये आप लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, एक बार 2 बार रिवीजन करेंगे तो ये बिल्कुल आपको आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ हमारा महसर सूत्रों का ठीक है चैप्टर बंद होता है। ठीक है, और आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ये मतलब जो संस्कृत का पहला ये क्लास है, बाकी और भी सब्जेक्ट संधि और भी मतलब जो क्लासें हैं उनकी वीडियो डालेंगे। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उपलब्ध होंगी वीडियो, तो वो हम आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।